जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है कि जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को और लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। इसके आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो वो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वह लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वह रोजगार चोर सरकार है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस अप। तो आज CWC की अहम बैठक हुई। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है जहां पर सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, साथ में सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो भी मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। और लेकिन इसमें सोनिया गांधी मौजूद नहीं क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिस कारण से वो इस बैठक में शिरकत नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर आज भी CWC में की जो बैठक हुई है, जो कि आज़ादी के बाद दूसरी बार होने जा रही है और आज़ादी के बाद ये पहली बैठक है CWC की, और यहाँ पर काफ़ी बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है जो कि भारत के लिए भी और बिहार राज्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सिर्फ बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पर हर उस मुद्दे की चर्चा की गई जिसके लंबे समय से मार जनता झेल रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने क्या क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने बताया कि आज पटना के सदाकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर के विषय पर चर्चा हुआ, संगठन सृजन पे चर्चा हुआ, लेकिन इस बैठक का फोकस बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। और उसी बैठक से, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई कि जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को और लोकतंत्र को
झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर भी है। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए में 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो वो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वह लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वह रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, TRE 4 का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी यह सरकार रोजगार चोर है। इसके साथ साथ हमने बिहार में यह देखा है कि आए दिनों लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं है, कुशासन है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई है बिहार की। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है। इसीलिए वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत यह है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा गोलियां बरसी हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन, प्रशासन और सुशासन के अधिकार की भी चोरी करती है। तो यह जो अपील है आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बिहार के मतदाताओं के नाम जारी किया है। हम उसके एक एक बिंदु को डिटेल्स नहीं बोल रहे हैं, संक्षेप में आपके बीच में रखा है। यह अपील आप तमाम मीडिया के साथियों को मिल जाएगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि बिहार के हक की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में वोट चोरी को रोकने के लिए और लोगों की नौकरी के लिए, पलायन को रोकने के लिए, भागीदारी के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, कन्हैया कुमार ने साफ साफ कह दिया CWC की बैठक में कि यहाँ पर बहुत गलतियां हो रही, सरकार से बहुत चूक हो रही है। वोटर का लिस्ट का जो मामला है अभी भी बरकरार है। वोटर लिस्ट का मामला CWC की बैठक का अहम मुद्दा रहा है। इसी में कन्हैया कुमार ने कहा है कि वोटर की लिस्ट से वोटरों का नाम काट देना और मृतकों का नाम जोड़ देना, इस तरह से जो लापरवाही की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तरीके से, इस तरह से मतदाता सूची को लेकर हेरफेर हुई है, इससे केवल आपके वोट चोरी का मामला सामने नहीं आता, ये आपके अधिकार चोरी का मामला है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि अधिकार चोरी हो रहे हैं। राशन कार्ड, बिजली बिल और स्कॉलरशिप पाने जैसे लेकर हर चीज़ों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं, वोटर लिस्ट की इस गलती के कारण आपकी नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही साथ अदानी को 1 रुपए एकड़ जमीन, हर सालाना 1 रुपए की दर से 1 एकड़ जमीन देने को लेकर भागलपुर पे, यह भी मुद्दा बिहार में अभी चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि 1050 एकड़ जमीन जो है किसानों की, गरीब किसानों की, जिसमें हजारों आम के पेड़ लगे हुए हैं, उसको अदानी को, जो कि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त हैं, ऐसा खुद कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने बताया है, तो उनको दे दी गई है बिजली घर बनाने के लिए। लेकिन 1 एकड़ जमीन 1 रुपए सालाना दर से जो दी गई है उससे काफी गरीब किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ हजारों आम के पेड़ काटे जाने से आम के व्यापार में भी काफी इसका गहरा असर पड़ेगा। यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी काफी चर्चा हुई और वोटर लिस्ट की जो गलतियां सामने आई हैं, और ये अदानी के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन को लेकर जो मामला सामने आया है, साथ ही साथ बिहार में रोजगार और पलायन को लेकर भी काफी बड़ा मुद्दा छिड़ा, जिसको लेकर कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा कि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, बाहर जाकर
रोजगार करते हैं, काम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें खुद यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री ही नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है कि जो युवा है वो रोजगार कर सके। तो ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी बड़ा सामने आया है और बिहार के हर एक मुद्दे को लेकर, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, उस मुद्दों पर चर्चा की गई है कन्हैया कुमार द्वारा। तो आगे देखना होगा कि CWC की अहम बैठक में, जहां पर बिहार से जुड़े हुए और भारत से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, क्या इसका सीधा असर कुछ पड़ेगा, क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और इसका चुनावी माहौल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।